यदि आज आपकी जमीन आपके पास है और जमीन पर अगर किसी का अवैध कब्जा है तो किस प्रकार कब्जा खाली करवा सकते हैं? देखें, अवैध कब्जा की अगर बात करें, आज ये जमीन जो है ये आपके पास है ना, लेकिन अगर इसको आकर कोई कब्जा कर ले, इस पे चढ़ाई कर दे, तो ये उसी प्रकार का अपराध है जिस प्रकार से घर लूटने का अपराध है। मतलब क्या हुआ कि आपका फसल बर्बाद कर दिया, आपके जमीन पे आके चढ़ाई कर दिया, आपके जमीन पे आके कब्जा कर लिया, तो ये एक प्रकार का अपराध है। तो ऐसा नहीं है कि इस पे क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। व्यक्ति आता है, ना उसके पास कोई प्रूफ है ना कुछ है, और वो आपके जमीन पे चढ़ाई कर देगा, आपके जमीन को कब्जा कर लेगा, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? पहला काम, उसके खिलाफ एक शिकायत जो है वो दर्ज कराना ही चाहिए। मतलब उसके खिलाफ जो एफआईआर है ना, शिकायत, वो आपको दर्ज कराना होगा, है ना। यानी एफआईआर जो है आप उसके खिलाफ जरूर करेंगे इसमें आपको जो है। और एफआईआर में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर जो किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, यानी आपके साथ जो है वो सही नहीं किया गया, तो उस केस में आप उनके जो एक तरह से उच्च अधिकारी हैं उनके पास भी जा सकते हैं। आप चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं, या उस व्यक्ति की शिकायत जो है आप एसडीओ एसडीएम के पास भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया आपको करना है। और यहां पर धारा जो है, ऐसा नहीं है कि धारा 5 और धारा 6 जो है सीआरपीसी का, ये अधिकार देता है, ठीक है, कि जो आपका कब्जा है उसको जल्द से जल्द अवैध कब्जा को आपको वापस जो है यानी आपको प्राप्त होगा। आपको एक तरह से कब्जा जो है वो खाली करवाया जाएगा, कब्जा आपको वापस मिलेगा। ऐसा तो कोई भी किसी का संपत्ति पे जाके कब्जा कर लेगा, तो ये जो है एक तरह से ठीक है, कोई अपना दादागिरी कर सकता है, कोई वर्चस्व दिखा सकता है, लेकिन संपत्ति उसकी थोड़ी हो जाएगी। संपत्ति पे सिर्फ वो थोड़े देर के लिए अपना दादागिरी दिखा रहा है। तो आप अगर अपने कानूनी प्रक्रिया से चाहेंगे तो उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, मतलब किसी का संपत्ति है ना, और आकर कोई भी आता है और कब्जा कर लेता है, तो वो एक प्रकार का अपराध है। लेकिन एक सवाल ये होता है कि कब्जा तो कर लिया, ये किया था, और आज ये समय जो हो गया ना, ये 20 साल हो गया, 20 साल से कब्जा है, अभी भी आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। मकान भी बना लिया, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मकान भी बना लिया कब्जा करके। अब तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो 20 साल से कब्जा, उसके बाद मकान भी बना लिया। उस केस में होता है ना कि कब्जा करने वाले को भी एक अधिकार है। अब आप जो है एक्शन लेंगे तो उसको मकान हटाना पड़ेगा, तो उसको एक अधिकार है कि वो भी एक तरह से दावा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मतलब कोई भी पुलिस प्रशासन के द्वारा आके ये कब्जा मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। यह जो अधिकार सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट के द्वारा फैसला होगा, उसके बाद जो करना होगा वो होगा, अभी नहीं होगा। यानी मामला जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में अगर जजमेंट होता है तभी ये संभव है। यानी अगर लंबे समय से कब्जा है, 12 साल से अधिक समय से कब्जा है ना, तो उस केस में जो है जो कब्जाधारी है उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब सवाल जो है कुछ अलग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अब सवाल ये हो सकता है कि कब्जा करने वाला कोई और नहीं, हिस्सेदार ही है, हिस्सेदार ही ज्यादा कब्जा कर लिया या मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। अब अगर हिस्सेदार ऐसा करता है ना, तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ठीक है, हिस्सेदार उसको कब्जा कर लिया, अब उसका वो शेयर है कि नहीं है, क्या उस संपत्ति में उसको भी अधिकार है?
तो अब कानून में क्या होता है कि अब हिस्सेदार जाके कहेगा कि मुझे कम प्राप्त हुआ है, तो जितने प्लॉट हैं सभी का एक इंफॉर्मेशन निकालना होगा, सभी को कानूनी तरीके पर जो है वहां पर दिखाना होगा, सभी जानकारी जो है कानून न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, देखा जाएगा कौन जो है कितना प्रॉपर्टी जो है एक तरह से बेचा है, क्या जो कब्जा जारी है उसका भी हिस्सा है, शेयर है, जब तक पूरा मिलाया नहीं जाएगा कहेगी तब तक कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब अन्य होता है, हिस्सेदार नहीं होता है, जो कब्जा करने वाला है वो कोई अन्य व्यक्ति होता है, तो उस केस में तो उसको नोटिस जाएगा, पूछा जाएगा कि आप कब्जा किस आधार पे किए, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई दस्तावेज नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। तो उस केस में जो है जब आपकी संपत्ति नहीं है तो आप किस आधार पे कब्जा किए हुए हैं, आपके पास कागज है, आप सरकार को टैक्स दे रहे नहीं दे रहे, तो अन्य व्यक्ति के साथ जो है ये समस्या उत्पन्न होता कि उसके पास कोई ऐसा दलील नहीं है जो कोर्ट में पेश करे। हाँ, ये कह सकता है कि हम लंबे समय से हैं, पूर्वज जो है इनके जो दादा परदादा हैं वो हमको दान में दिए थे या मौखिक तौर पे रहने के लिए दिए थे, तो ये तमाम तरीके के जो दलील है वो पेश किए जाते हैं। लेकिन क्या देखा जाता है, वो कानूनी दस्तावेज यानी जमीन का दस्तावेज जिस व्यक्ति के नाम से है, संपत्ति का वो मालिक है, और मालिकाना हक जो है ना वो उसी व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन हिस्सेदार के केस में कब्जा करने वाला भी तो मालिक है, कहे उसका भी उस जमीन में हिस्सा है। तो वहां पर एक एक सिचुएशन देखा जाएगा कि जो हिस्सेदार है उसको कितना प्रॉपर्टी प्राप्त है, और जो दूसरा पक्ष है यानी जो वादी है उसको कितना जो है वह संपत्ति प्राप्त है, और सभी को देखने के बाद ही किसी प्रकार का फैसला दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के ही नाम से अगर जमीन है तो क्या करना होगा। सवाल ये उठता है कि जो जमीन है ना, और उस पे जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसके नाम जमीन भी है, मतलब उसके पास कागज है, तब उसको तो कब्जा नहीं बोल सकते आप, अवैध कब्जा तो है नहीं, उसको वैध कब्जा बोल सकते हैं। क्यों? अरे उसके पास कागज है और वो उस संपत्ति का मालिक है, तभी तो कब्जा में है। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं अवैध, इसका कारण क्या हो सकता है, इसको तो आपको साबित करना होगा। लेकिन अभी वो कब्जा जो है वो तो वैध है, उसको पहले आपको अवैध करार देना है। तो अगर उसके पास जो है कागज बना है, अब वो कागज किस प्रकार से बना, हो सकता है कि वो जो है एक तरह से गलत दस्तावेज बनाकर जो है सरकार को टैक्स दे रहा होगा, है ना, मतलब उसके नाम से उसका रसीद होगा, स्लिप होगा। दूसरा हो सकता है कि सर्वे जो एक तरह से किया गया वो उस व्यक्ति के नाम से कर दिया होगा गलत तरीके से, तो वो उसके नाम से है और वो उसी का कब्जा है, उसकी संपत्ति है, वो तो अभी उसको बेच भी सकता है। लेकिन दावा जब एक तरह से किया जाएगा कोर्ट में, तो आपको भी आधार देना होगा। आपके नाम पर जो संपत्ति है वो पुराना दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये गलत तरीके से दस्तावेज बनाया गया है, ये आपकी संपत्ति है। उसको भी पूछा जाएगा कि आप कोई भी व्यक्ति के नाम अगर कोई संपत्ति है, पुराना दस्तावेज में दूसरे के नाम से है और नया दस्तावेज में दूसरे के नाम से अगर बनकर आया है, तो उस बीच में या तो होता है कि उसको वसीयत किया गया है ना, या हो सकता है कि उसको बेचा गया, या हो सकता है कि उसको दान में दे दिया गया। तो जो भी किया गया उसका दस्तावेज उसके पास तो होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास उसका दस्तावेज नहीं है, ना वसीयत वाला दस्तावेज है, ना बेचा गया उसका किसी प्रकार का कोई डीड है, ना किसी प्रकार का कोई दान पत्र है जो कि रजिस्टर होना चाहिए, तो अगर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है तो फिर उसके नाम से वो संपत्ति तो है, लेकिन अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो है वो दर्ज हो गया है।
तो पहले उसका सुधार होगा, फिर कब्जा खाली होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं